Good morning, students. Today I am going to explain how to write an application for leave. Let's start. Write an application to the principal of your school requesting him to grant you leave, giving reason for the same. आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल सर को छुट्टी के लिए और उसका रीजन भी बताना है. लेट्स स्टार्ट. द टी कैपिटल, द प्रिंसिपल का पी कैपिटल. बहुत ध्यान से देखनी है आपको. कई बच्चे प्रिंसिपल की स्पेलिंग में पी एल कर देते हैं, वो आपका रॉन्ग हो जाता है. उसके बाद आपका स्कूल नेम एस फॉर सर, सी फॉर छोटू, आर फॉर राम, एम फॉर मॉडर्न, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, SCRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल. कहाँ पर है अपना स्कूल? रतनगढ़. RATTANGARH रतनगढ़ माजरा. और रतनगढ़ माजरा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सोनीपत. उसके बाद आपको डेट लिखनी होती है 29th. जस्ट सपोज आप एप्लीकेशन लिख रहे हो 29th ऑफ मई 2020. उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है कि आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो, इसे बताना पड़ता है. सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन. उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर. फुल लिखेंगे हम रिस्पेक्टेड. कई बच्चे आर और पी ओब्लिक कर लेते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है आपका. RESPECTED रिस्पेक्टेड सर. और एक बात का ध्यान रखना है, ये सब एक ही पैटर्न में बिल्कुल एक सीध में लिखना है आपको. रिस्पेक्टेड सर बिल्कुल इजी तरीके से सिखाऊंगी मैं आपको. कोई भी आसानी से लिख सकता है ये एप्लीकेशन. जो सबसे इजी मेथड होता है एप्लीकेशन लिखने का, वो सिखा रही हूँ मैं आपको. आई वॉन्ट टू से दैट I have been suffering. SUFFERING. सफरिंग होता है जूझना. फ्रॉम फीवर बुखार. सिंस लास्ट नाइट में कल रात से बुखार से जूझ रहा हूँ. The doctor has advised me to take rest for one day. डॉक्टर ने मुझे एक दिन आराम करने की सलाह दी है. सो इसलिए आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल टुडे. इसलिए मैं आज स्कूल में आने में असमर्थ हूँ. काइंडली ग्रांट मी लीव. काइंडली होता है कृपा करके, ग्रांट परमिशन देना. ग्रांट मी
लीव फॉर 1 डे, 1 डे, दैट इज, यहाँ पर दैट इज को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं दैट इज। तो किस दिन हम एप्लीकेशन की डेट हमने स्टार्टिंग में क्या डाली थी, 29 ऑफ मे, 29 मई। हमें जिस दिन की छुट्टी लेनी है तो उस दिन की डेट हमें यहाँ भी शो करनी है, 2020। आई शैल बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होता है आभारी, टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, मैं इस काम के लिए आपका आभारी रहूँगा। ये सेंटेंस लिखने के बाद आपको थैंकिंग यू लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद हम योर्स, वाई इज इन कैपिटल लेटर्स, योर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे, जैसे कोई बच्चा है सागर, सिर्फ सागर लिखोगे, NAME नहीं लिखना आपको, अब अपना नेम लिखना है यहाँ पर। फिर क्लास और फिर रोल नंबर आपका जो भी है, क्लास, जस्ट सपोज आप 5th क्लास है आपकी, और सेक्शन आप उसके बाद ऐसे लिखोगे, जैसे कोई बच्चा है रोज सेक्शन का, रोज ओब्लिक में ऐसे। देखो बेटे, ये है आपकी सिक लीव। सिक लीव को हम थोड़ा सा चेंज करके हम अर्जेंट वर्क की लीव भी कर सकते हैं। देखो जैसे इस सेंटेंस में, जैसे आपने यहाँ लिखा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ये जो 2 सेंटेंस हैं इनको हम ना लिख कर ये लिख दें आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम। सिर्फ ये सेंटेंस लिखने के बाद आपकी एप्लीकेशन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन हो जाएगी। आपको छुट्टी लेनी है और रीजन बताना है, तो रीजन आप बीमार भी बता सकते हो और अर्जेंट वर्क भी बता सकते हो। लेकिन यहाँ हमने सिक लीव सीखी है, सिर्फ एक चेंज करने के बाद 2 सेंटेंस में आपकी वो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए एप्लीकेशन हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।